गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले डिफेंस अलार्म चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग द यूज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे नियम के बारे में जानेंगे जो विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉमन एरर में आते हैं, जैसे एसएससी, बैंक और डिफेंस के सारे एग्ज़ाम्स में, एयरफोर्स टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और भी सारे एग्ज़ाम्स में एडजेक्टिव से कॉमन एरर में एक या दो क्वेश्चन प्राय आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि एडजेक्टिव्स का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और कौन कौन से नियम हैं जिनका हमको कॉमन एरर बनाते वक्त सावधानी बरतना चाहिए और तभी आप परीक्षा में गलती नहीं करेंगे। तो आते हैं द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आप देखिए यहाँ पे, अब हम लोग जैसे इतने सारे कि ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं किसी भी मात्रा के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में ये सारे चीज़ आते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स? दीज ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड when each, every, either, neither, each and every, where we use each, where we use every, where we use either, where we use neither, where we use each and every। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आप each के बारे में जानिए कि each क्या, each का हम कैसे यूज करते हैं। इट इज यूज टू इंडिकेट टू और मोर देन टू थिंग्स, दो या दो से अधिक वस्तु, अधिक चीज़ों के लिए हम लोग each का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वेर 2, 3, 10 बॉयज, ईच बॉय वॉज हैंडसम, ठीक है ना। तो ईच का इट इज यूज टू इंडिकेट टू और मोर देन टू थिंग्स। उसी तरीके से एवरी स्लैश ईच एंड एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए देयर वेर 3 बॉयज, ठीक है ना, देयर वेर 3 बॉयज। अब इसको बताना है अगर तो एवरी या ईच एंड एवरी बॉय वॉज इंटेलिजेंट। देयर वेर 3 बॉयज तो एवरी बॉय वॉज इंटेलिजेंट, समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये 3 के सेंस को क्लियर किया, या ईच एंड एवरी बॉय वॉज इंटेलिजेंट, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो इस सेंस को क्लियर किया। दैट मीन्स क्या कि ईच, एवरी स्लैश ईच एंड एवरी, इट इज यूज टू इंडिकेट मोर देन टू थिंग्स, और इट इज यूज टू इंडिकेट टू और मोर देन टू थिंग्स। उसके बाद से हम लोग आइदर की बात करते हैं। आइदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और नाइदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर हम पहले वाले नियम को देखें तो पहले वाले नियम में आपको ये देखना है कि देयर वेर 2, 3, 10 बॉयज, ठीक है, वहाँ पे 2, 3 और 10 लड़के हैं। तो इसको कैसे बनाया? ईच बॉय वॉज हैंडसम, और प्रत्येक लड़का, यानी ईच का यूज आने से 3 भी इंडिकेट हो रहा है, 2 भी इंडिकेट हो गया, 10 भी इंडिकेट हो गया। डेट मीन्स क्या कि ये सब 2 से 2 है या 2 से ज़्यादा है। उसी तरीके का सेंस यहाँ भी आया। देयर वेर 3 बॉयज, हमने लिखा एवरी बॉय वॉज इंटेलिजेंट या ईच एंड एवरी बॉय वॉज इंटेलिजेंट, तो दोनों ढंग से आप समझ गए होंगे। आइदर नाइदर का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, देयर आर 2 नॉवेल्स ऑन द टेबल, नाइदर नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, मतलब सिर्फ 2 के लिए। जब 2 का सेंस कहीं पे आ जाए तो कॉमन एरर में घबराइएगा नहीं। अगर बोलता है नाइदर नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, दैट मीन्स कि आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए होता है। देयर आर 2 नॉवेल्स ऑन द टेबल, नाइदर नॉवेल इज इंटरेस्टिंग। फिर आप एक नया नहीं, एक अपवाद है जिसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के बाद अगर कोई नाउन प्रयुक्त होगा तो उसके बाद हम आर्टिकल का यूज कभी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं व्हेन नाउन कम्स आफ्टर दिस ऑल, ठीक है ना। जब नाउन इन सब के बाद आए सेंटेंस में, देन आर्टिकल्स आर नेवर यूज्ड हियर, तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे ईच कॉम्ब, एवरी कॉम्ब, ये सही है, लेकिन ईच ए कॉम्ब, एवरी ए कॉम्ब, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉम्ब क्या है? नाउन है। और जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में कोई चीज़ आए और उसके बाद अगर नाउन आए, मतलब ईच के बाद नाउन आए, एवरी के बाद नाउन आए, ईच एंड एवरी के बाद नाउन आए, आइदर के बाद नाउन आए, नाइदर के बाद नाउन आए, तो वहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल का यूज उसके पहले नहीं करेंगे। और एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे, कॉमन एरर में प्रायः डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करके
स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, समस्या देने के लिए किया जाता है। तो अब हम अगले क्लास में कुछ और एडजेक्टिव्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप एडजेक्टिव्स के इस नियम को अच्छे से पढ़ करके और आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आगे भी हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। संभवतः कॉमन एरर से रिलेटेड भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए विगत प्रश्नों को भी हम लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। ऑन नहीं था क्या?